जो हमारी एयरफोर्स का म्यूजियम, जिसमें क्या क्या जो हमारे युद्ध में हमने लड़ाई किया था, जो 1962, 65 और 71 में जो युद्ध हुआ था, उसके जो पार्ट्स हैं वो उसको, जो हमारे जहाज, मिसाइल और जो टैंक है उनको रखा गया। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना सिक्योरिटी चेक होता है, बहुत ही अच्छी है, सिक्योरिटी के मामले में टाइट सिक्योरिटी होती है। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से हमारे जो जहाज़ हैं दिखाए गए, शो किया गया है। आप दिखाइए एक बार, शो किया गया है। और साथ में दोनों तरफ से, गेट की दोनों तरफ से एंट्री करोगे। और साथ में यहाँ पे हमारा लगा है वार मेमोरियल, जो हमने युद्ध जीता था उसका ये मेमोरियल, यहाँ पे पूरा जो पट्टी बना के रखी है, यहाँ पे प्रवेश की एंट्री यहाँ पे होती है। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि हम जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा युद्ध स्मृति। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह कि जो युद्ध स्मृति हमने बनाई गई है, यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर थे और उन्होंने, और जो हमारे जवान थे, उन्होंने जो लड़के जो युद्ध जीते थे उसकी एक एक चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे हम। तो ये सबसे अच्छे की युद्ध स्मृति है, यहाँ पे दिखाई गई है। साथ में ये हमारा जहाज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारा ये जो जहाज़ है वो दिखाया गया है। और यहाँ से जब आप गुजरते हो, जब एयरपोर्ट पे जाते हो या दिल्ली कैंट जाते हो, तो हर चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देती है। और म्यूजियम का टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और नॉर्मल फीस है, सिर्फ 5 या 10 रुपये की फीस, 10 रुपये की फ़ीस होती है। आप अपने बच्चों को एक बार ज़रूर इसमें विजिट कराइए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहाज़, जो हमारा लड़ाकू जहाज़ थे, जो युद्ध में हमने जो युद्ध लड़ा था, जो भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के साथ में जो हमारे युद्ध हुए थे, उसके अंदर ये जो इन्होंने फाइट की थी और हमने दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे। उसके बाद में मैं दिखाना चाहता हूँ एयरफोर्स म्यूजियम की। यहाँ पे आप अंदर जैसे आप एंट्री करते हो तो मैं आपको युद्ध स्मृति दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका एक युद्ध स्मृति हमारा यहाँ पर एक बना के रखा है, जहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हो और एक फील कर सकते हो कि जो हमने भारत पाकिस्तान के और भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसमें जो विजय हासिल की थी, और उसी का एक जो याददाश्त के लिए और हमारी नई जनरेशन को एक मोटिवेशन और उनको हौसला बढ़ाने के लिए, और साथ में एक दिखाने के लिए कि हमारी फ़ौज है, जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स है, कितनी ताकतवर है। तो उन्होंने एक स्मृति में यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आराम से दिखा सकते हो आप, युद्ध स्मृति यहाँ पे दिखाई गई है। अभी हम एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद में बहुत ही यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। पहले गेट पे सिक्योरिटी चेक होता है आपका, उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। और आपकी जो फीस होती है वो मिनिमम फीस है 5 to 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ फीस रहती है बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप उसको टिकट ले सकते हो। टिकट लेने के बाद आप अपने म्यूजियम के अंदर एंट्री कर सकते हो। और यहाँ से सबसे पहले एयरफोर्स का जो जुबली कैप्सूल, एयरफोर्स का जो प्लेटिनम जुबली कैप्सूल्स का एक जो उनका है एनिवर्सरी बनाते हैं, तो उसका ये रखा हो गया। साथ में यहाँ पूरा एक वो दिखाया गया है, मैप दिखाया गया म्यूजियम का कि कहाँ पे क्या है। उसके बाद में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी हम पहुँचे हैं मेहर बाबा, जो अपना एक म्यूजियम का जो एक पार्ट है उसमें पहुँचे हैं। उसमें दिखाएंगे आपको बहुत सारे जो ऑफिसर रहे हैं जो एयरफोर्स के, उनका एक स्टैचू बनाया है, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन होती है उसके लिए एक मोटिवेशनल का मतलब एक काम करता है। जैसे कि आप देखते हो एयर कमोडर रहे हैं, ठीक है, MVC और DSO जो उनकी पोस्ट थी वो है। साथ में उनकी जो उन्होंने जो जिस जहाज़ को उड़ाया है उसका भी एक आपको दिखा रहा हूँ, मैं पूरा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। हर चीज़ इसकी लगाई गई है। ये जो म्यूजियम था 2018 से 2021 के बीच में इसका इनॉग्रेशन किया। बहुत ही शानदार म्यूजियम है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे जो जहाज हैं उसका जो अपना डायग्राम के साथ में इनको पेश किया गया, ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो देख सके। और साथ में फ़ोटोग्राफी अच्छी की गई है। सारी फोटोग्राफी जहाँ भी जितने भी जो अफसर हैं उनकी यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी का भी चित्रण दिखाया गया है। मैं पीछे की साइड में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ भी एक दिखाया गया है। हाँ, अभी आगे चलेंगे, हम आपको गैलरी में लेके चलेंगे, जहाँ पे गैलरी में पूरी चीज़ें दिखाएंगे आपको, एक एक करके चीज़ें दिखाएंगे। ये जो अपना जो 3 विंग का जो पार्लम एयर स्टेशन है उसके अंदर मतलब पार्ट है। और सुबह 10 to 5 o'clock के बीच में खुलता है। ये हमारी म्यूजियम की गैलरी है, जहाँ पे पूरा चित्र वर्णन किया गया। यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले जहाँ एयर चीफ मार्शल AK ब्राउन है, उनकी वर्दी लगाई गई है, जो कि उन्होंने जो अपने एयरफोर्स चीफ भी रहे। उसके बाद में मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह हर जो एयरक्राफ्ट है हमारी उसकी फ़ोटोग्राफी मतलब यहाँ पे चित्र दिखाए गए, ताकि जो हमारी नई जनरेशन है उसको एक मोटिवेशनल के तौर पे देखा जाए। उसके बाद में हमारे जो अर्जन सिंह, जो हमारे जो एयरफोर्स के जो स्टार रहे हैं, उनका भी एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया। मतलब कि हमारे जो पायलट थे उनका एक एक चीज़, एक एक यूनिफॉर्म, उनकी एक एक यादें संजो कर रखी गई हैं गैलरी के अंदर। जो पुराने ज़माने की जो ड्रेसेस हैं उनको भी शो किया गया है। बहुत ही शानदार म्यूजियम है। आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ में एक भ्रमण जरूर करें, एक विजिट जरूर करें, ताकि बच्चों को पता चले भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1962 का, 1965 का और 1971 का, उसकी भी जो उनकी जो वो मैं बोलना चाह रहा हूँ जो व्हीकल थे, जो उसकी जो गाड़ियाँ थी, वो भी हम शो करेंगे। उसके बाद में ये पूरा मिसाइल दिखाया गया है,
टोटली पूरा मिसाइल यहाँ पे दिखाया गया। अब दिखाया गया तो साथ में ट्रॉली के साथ में जो पुराने ज़माने के थे एक एक चीज़ को इस गैलरी के अंदर संजो के रखा गया है। एक धरोहर को अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और हमारी एक जो नई जनरेशन है उसके लिए एक बहुत ही एक मोटिवेशनल एक गैलरी बोल सकता हूँ मैं, मोटिवेशनल एक मतलब आपका एक म्यूजियम है। और यहाँ पे हर दिन हज़ारों पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं ताकि उनको एक देशभक्ति का जज्बा है वो देखने को मिले। उसके बाद मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ पूरी मिसाइल के जो अपने थे एक एक चीज़ कवर की गई है, इधर भी की गई है। जैसे फॉर सिंगल टायर यूज ओनली, ये देखो एक यहाँ भी एक मिसाइल है, ये भी एक रॉकेट है, सॉरी ये रॉकेट है 80 mm का एक रॉकेट यहाँ पे लिखा मतलब उसका किया गया है। और एक एक चीज़ उसकी रेडार कौन सी है, किस चीज़ का, उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया गया है। यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए ये काफ़ी एक मोटिवेशनल होगा। यहाँ भी सेम ये मिसाइल है, ये भी मिसाइल है SS-11B है, B1, ये भी एक मिसाइल है। साथ में यहाँ पे जो हमारा हेलमेट होता है जो पायलट यूज़ करता है वो चीज़ में यहाँ पे शो की गई है। उसके बाद रॉकेट, मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँ रॉकेट 757 mm एक रॉकेट यहाँ भी शो किया गया है। बहुत ही एक शानदार गैलरी बोल सकता हूँ मैं। उसके बाद पुराने ज़माने की जो यूनिफॉर्म थी वो भी यहाँ पे शो की गई है। उसके बाद में ये मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ जो बम होते थे पुराने ज़माने में, जो यानी कि जो युद्ध में यूज़ किए गए बम, जो कि बम BFP 100 = 65 यहाँ पे ये भी शो किया गया बम जो कि अपनी जहाज़ से फायर करते गए। और सारे जो हमारे ऑफिसर्स थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में छक्के छुड़ाए थे दुश्मनों के, उनके और हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे उनकी सभी की फ़ोटोग्राफी इसके अंदर की गई है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये पूरी मिसाइल बम की पूरी आपकी यहाँ पे चित्र लगाया गया और सारी गैलरी भरी हुई है। यानी एयरफोर्स जब से हमारी भारतीय एयरफोर्स जब से हमारे भारत में हमारी सुरक्षा के लिए है, उसमें पूरे जो ऑफिसर रहे उनका एक एक का साथ में मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरा डेट टू डेट दिखाया गया। जैसे एयर चीफ मार्शल सतीश कुमार सरीन थे जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे 1995 टू 1998, यानी कि डेट के साथ में जो हमारे एयर मार्शल रहे उनके एक चित्र दिखाया गया। साथ में यूनाइटेड नेशन के मिशन में जो सक्सेसफुल उन्होंने जो की थी, उन्होंने जो अपने ऑफिसर थे उनकी एक एक चीज़ों का वर्णन यहाँ पे किया गया। साथ में मैं इधर दिखाना चाहती हूँ यहाँ ट्रॉफीज वगैरह एयरफोर्स का, और यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है। तो बहुत ही बेहतरीन एक हमारा म्यूजियम है। आप देख सकते हैं पूरा एक एक फोटोग्राफी के साथ में संजो के रखा गया है। साथ में हमारे जो एयरफोर्स के जो हमारे फ्लैग्स हैं उनको भी बहुत ही सुंदर तरह से अपनी एक ग्लास के अंदर संजो कर रखा गया है। मतलब एक मैं आपको ये चीज़ देखा मैं पूरा दिखाना चाहूँगा, एक एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। साथ में जो ट्रॉफी थी, जो हमारे जो जवान होते हैं, हमारे जो ऑफिसर होते हैं, उनकी जो एक ट्रॉफी इनका जो मान सम्मान के लिए दिया जाता है, एक एक ट्रॉफी भी यहाँ पर दिखाई गई है। पूरे अलग अलग कमांड की होती हैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड विश्व युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध था, ठीक है, उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसको यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। और 1900 सबसे अच्छी बात मैं अभी ये दिखाना चाहता हूँ, जो भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था उसका 1965 वाला ऑपरेशन का एक एक फोटोग्राफी यहाँ पे दिखाया गया। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक एक चीज़ थोड़ा सा इसको दिखाएं। बहुत ही एक शानदार गैलरी मैं बोल सकता हूँ इसको, बहुत ही शानदार गैलरी। और ये जो AFCO का जो उनका जो एंकर है उसको गिलास में एक संजो के रखा गया है, जो एक पूरी जो उनका दूरबीन है जिसके अंदर जो पायलट की यूज़ की चीज़ होती है वो भी एक एक चीज़ यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। उसके बाद में ये पूरा जो जहाज़ का जो इंजन है उसको भी यहाँ पे एक शो किया गया। पूरा इंजन को एक एक करके दिखाया गया है, जैसे उसके पार्ट थे पुराने ज़माने का। और ये मैं देख पा रहा हूँ ये जो हेलीकॉप्टर का है, ये MI-8 का जो है ना, ये जो हेलीकॉप्टर हमारा होता है इंजन होता है, MI-8 हेलीकॉप्टर का ये इंजन है। उसके साथ में ये जहाज़ है जहाँ पे पायलट बैठता है। यहाँ भी एक उसका एक पुरानी ज़माने की हमारी जहाज़ थी उसका जो पायलट बैठता है उसका भी यहाँ पे एक गैलरी के रूम में यहाँ पे इसको मतलब दिखाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब जो वर्ल्ड वार 2 प्लस में 1965, 62 और 71 की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें पूरा जो एयरफोर्स का जो युद्ध हुआ था उसकी जो ऑपरेशन था उसके एक एक चीज़ को उन्होंने प्रदर्शित किया गया। कौन सी जहाज़ें लड़ी, कौन से अपना हेलीकॉप्टर लड़े और कौन सी मिसाइल से हमला किया गया और कौन ऑफिसर थे उसमें, सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्रोथ, ये दिखाना चाहता हूँ जो ऑफिसर्स हमारे बैज होते हैं, जो ऑफिसर्स के बैज होते हैं और जो हमारे जवान्स के जो यूनिफॉर्म के ऊपर जो लगता है उनकी रैंक होती है, उनका भी एक एक करके वर्णन किया गया है। बहुत ही शानदार एक बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन एक म्यूजियम है। ऑपरेशन जो कारगिल का वो युद्ध हुआ था मैं दिखाना चाहता हूँ। कारगिल युद्ध जो हुआ था उसका भी ऑपरेशन का पूरा मैप यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा एक एक चीज़ दिखाई गई थी। कौन सी
फ्लाइट कौन सा, मतलब जो हम ये मैं दिखाना चाहता हूँ टारगेट के लिए कौन सी जो मिग था उसको ये लड़ने के लिए तैयार हुआ था। पाकिस्तान पे जो लड़ाई हमने की थी और कारगिल हमने जीता था, उसमें एयरफोर्स का बहुत अहम रोल रहा था। उसके बाद में ये एक पूरा चित्र मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा एयरक्राफ्ट है कॉम्बैट, लाइट कॉम्बैट CSLCA लाइट कॉम्बैट, ये हमारा एयरक्राफ्ट है। ये भी बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, इसको मैं बोलूँगा जूम करके दिखाएं। और ये बहुत ही जो मारक क्षमता है, बहुत ही बेहतरीन मारक क्षमता है इनकी। और ये इसी कारण हम आज तक कोई भी युद्ध हारे नहीं थे। 1971 का युद्ध हमने जीता, 1965 के युद्ध पाकिस्तान और 1962 में जो चीन के साथ हुआ था। एक एक युद्ध का वर्णन किया गया था और साथ में सारी ट्रॉफी यहाँ पे दिखाई गई। चाइनीज़ जो युद्ध हुआ था 1962 में, उनका भी एक चित्र दिखाया गया है पुराने ज़माने का जो हमारा है। और एक हमारा जो MI-70V जो हेलीकॉप्टर था, उसको भी अभी जो एयरफोर्स में भी नहीं है, वो भी इसके अंदर शो कर रखा है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन गैलरी है। आप आओ अपने बच्चों के साथ एक बार विजिट करो और देखिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी थी। लेकिन एक हमारे पास एक म्यूजियम है, यानी हमारे पास एक धरोहर है जिसको एयरफोर्स ने इसको संभाल के रखा हुआ है। तो अपने बच्चों के मोटिवेशनल के लिए आप इसमें एक बार विजिट ज़रूर करें। हम बाहर का एक बार चक्कर लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एयरफोर्स के जो हमारे पुराने हेलीकॉप्टर थे, इस साइड और हमारे दोनों तरफ से, मैं कैमरामैन से पहले ये बोलूँगा। उसके बाद जो मिसाइल के साथ में नीचे से दिखाइए, मिसाइल भी यहाँ पे हैं रखी हुई जो युद्ध में यूज हुई थी। उसके बाद में पूरा हेलीकॉप्टर VZ-900 ब्रेवो जुलू 900 का है। उसके बाद में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये एयरफोर्स का एक हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया था। साथ में जो टैंक है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। टैंक काफ़ी टैंक है जो भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत और चीन युद्ध में यूज़ हुए थे, उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। साथ में जो व्हीकल थी, जो जीप थी और ट्रैक्टर थे, उनको भी यहाँ पे मतलब रखा हुआ है। और बहुत ही शानदार जो हमने जीत हासिल की थी दुश्मन पे, उसका एक एक चीज़ मतलब यहाँ पे एयरफोर्स ने संभाल के रखा है और एक जो दिखाने के लिए। और ये एक हमारे लिए बोलते ना, एक जज्बे की बात है कि हमारी जो सेना है इतनी मजबूत है कि किसी भी दुश्मन को छक्के छुटाने में पीछे नहीं हटती है। मैं दिखा पा रहा हूँ, ये चीन ने पाकिस्तान को ये टैंक दिया था लड़ाई करने के लिए, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसको भी उनसे छीन के हमारी धरती पर लेके आए, ताकि दुश्मन को पता लगना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स कितनी मजबूत है। और ये देखो, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, साथ में देखिए, आज भी पाकिस्तान का झंडा है। जो हमारे जो पायलट थे, हमारे जवानों ने उसको वहाँ पे मार गिराया था। आगे आ जाइए, आप दिखाइए इसको। देखो जहाँ पे पाकिस्तान का पूरा एक यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे लगा हुआ झंडे का जो उनका सिंबल है, जो हमारा तिरंगा है, उन्हीं तरह उनका जो झंडा है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ताकि उनको पता चलना चाहिए दुश्मनों को कि भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत है। और ये जो उनका ट्रक था, ये भी हमारे जवान थे, वो उनको लेके आज ये हमारे पास में ये, और उम्र भर उनको याद दिलाता रहेगा कि जो उसने जो मुँह की खानी पड़ी थी उनको, तो आज भी वो भूले नहीं है। और कभी कभी बदमाशी करते हैं तो फिर हमारी एयरफोर्स जाती है, अटैक करती है, और दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। वो दिखाना चाहता हूँ, ये जो 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध के नष्ट किए गए पाकिस्तान जेट, यानी कि उनके जो विमान थे जो भारत ने मार गिराए थे, वो एक एक पार्ट में दिखाना चाहता हूँ। ये हर चीज़ एक एक धरोहर के रूप में रखी हुई है, बिल्कुल अच्छी तरह मेंटेन करके रखी हुई है। और पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ और लास्ट में उनको हाथ जोड़ना पड़ा। और उसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान था, जो कि आपको पता है कि बांग्लादेश टूट के बन गया और एक पाकिस्तान रह गया। एक एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद में ये देखो, तोप वाली जो मशीन है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मारक क्षमता वाली तोप थी, वो भी हमारे जवानों ने उनसे छीनी। हमारे एयरफोर्स के बहादुर सिपाही और हमारे जो बहादुर हमारे ऑफिसर थे और हमारे जवान थे, उन्होंने मेहनत करके और अपने दम पे एक दुश्मन को एक मात दी थी और आज तक वो भूले नहीं। उसके बाद 1971 के बाद आपको पता है कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी थी। और ये देखिए, आगे आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, हर चीज़ एक एक चीज़ आप दिखाइए उनको कि ये चीज़ जो हमारे जो एयरफोर्स ने 1971, 1965 और 1962 की लड़ाइयों में हर जगह जीत हासिल की थी, और 1999 में कारगिल युद्ध जीता था। और ऐसे ही दुश्मन का जो सामान हम अपने कब्जे में लिया और आज तक हमारे पास में एक धरोहर के रूप में उपलब्ध है। तो आप मान सकते हो कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी जो फौज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो हमें गर्व महसूस होता है। और आज हमें ये भी पता है कि हमारी सेना इतनी मजबूत है कि कोई भी दुश्मन हमारी तरफ मुंह उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि
हमारी तीनों ही फोर्स हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, एक देशभक्ति है, और उसी देशभक्ति का परिणाम आप देख पा रहे हो कि एक एक चीज़ दुश्मन से छीन कर लेके आके और हमने अपने कब्जे में लिया। और एक जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक हमने एक मिसाइल पैदा कर दी हमारे जवानों ने और हमारे अधिकारियों ने कि जीत के आगे जीत ही सब कुछ है, और जीतना जो भारत की है वो बन चुकी है, जो हमारे खून में बस चुकी है कि हर बार हम जीतेंगे, हार हमारे को पसंद ही नहीं है। ये देख सकते हो आप 1971 का जो देख सकते हैं, जो मारक क्षमता वाला जो टैंक है वो भी एक एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। और ये जीप आप देख सकते हो कि ये देख लीजिए। और यहाँ पे आते हैं, फैमिली भी आती है, आगे दिखाइए थोड़ा सा कैमरामैन, फैमिली आती है अपने बच्चों के साथ। अभी टाइम थोड़ा सा शाम के 5 बज गए तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो आपको पूरा एक एक दिखाते, और क्योंकि फैमिली से हम बातचीत करते हैं, उनसे परिवार से बातचीत करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जीप यहाँ पे जो पाकिस्तान की जीप थी, ये भी हमारे जवान थे उन्होंने लेके आ गए। उसके बाद में ये देखो जहाज़ का जो इंजन का टुकड़ा होता है, उसकी जो तेल डालने वाला, ये भी हमारे यहाँ पे लेके आ गए। और हम ये सर से भी बातचीत करेंगे हमारे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे लग रहा है? हमने देखा बहुत अच्छा है, भारत ने 1965, 1971 और 1999 में एक दुश्मन पे विजय हासिल की और उनका हर चीज़ यहाँ लेके आए, एक तो हमें एक बड़ा गर्व फील होता है। हाँ वो तो है, और मैं पहली बार ही आया हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ पर ऐसे कुछ म्यूजियम है करके, तो अभी पहली बार ही आया हूँ और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा जोश बढ़ रहा है। हाँ वो तो होता ही है। इसी जोश के साथ हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को ये दिखाना चाहते हैं कि जो दूर से आ नहीं पाते तो उनको एक पता लगना चाहिए कि दिल्ली में एक म्यूजियम काफ़ी नज़दीक है, और कोई ऐसे कोई स्ट्रिक्टली भी नहीं है कि भी कोई ज़्यादा प्रोबेशन है कि भी आप ये नहीं लेके आ सकते। लगता है सिंपली वहाँ पर गेट पे हैं, वो आपकी चेकिंग चेकिंग करेंगे हैं, और जो सब चीज़ें सिक्योरिटी चेक होना भी चाहिए, सिक्योरिटी चेक चीज़ें होती हैं। और नॉर्मल टिकट है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 30 to 50 रुपीज़ की टिकट है। और अच्छा है, बच्चे भी कुछ होते हैं और खुद को भी सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को और जो हमारी फैमिली है उनको एक प्रेरणा मिलती है सब चीज़ें देखने की ना, कि भी हाँ हमारे देश ने क्या किया था जब हम छोटे थे, और हमारे जो आगे जनरेशन आ रही है उनको भी देखने में अच्छा लगता है। उसी जनरेशन को हमने मोटिवेट करने के लिए और उनको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। हमारा ये जो एयरक्राफ्ट है, ये हमारा बहुत ही एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट हमारा रहा है, ठीक है, बहुत ही शांति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में आपको एक दो हमारा जो मिसाइल का जो देखते हैं ना, रेडार बोल सकते हैं उसको, रेडार है। उसके बाद दूसरा जहाज़ है, आराम से दिखाइए, कोई इशू नहीं है, एक एक करके दिखा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो सिस्टम एविएशन बोल सकते हैं जिसको ना, कम्युनिकेशन जो सेंटर होता है, कम्युनिकेशन का मतलब है जो कि जहाज़ को वो देता है, डायरेक्शन देता है। तो वो चीज़ का एक वहाँ पे ये भी शो किया गया है कि डायरेक्शन देगा जहाज़, कब उसको लैंड होना है, कब उसको टेक ऑफ होना है। जो पायलट होता है वो ATC होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं उसको, ATC से डायरेक्ट बात करता है, और उसके बाद में यहाँ से जो सिग्नल उसको जो मिलता है तो वो टेक ऑफ लैंड की जो परमिशन है वो वहाँ पर मिलती है। तो एक बेहतरीन मैं बता रहा हूँ, एक आपका यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक सॉलिड एक आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काफ़ी एक अच्छा एक उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। एक जो मिसाइल लॉन्चर है, ये भी एक मिसाइल लॉन्चर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अंदर आ दीजिए थोड़ा सा। और साथ में एक हमारा पुराना हेलीकॉप्टर जहाज़ है, उसको ढक के रखा है, हो सकता है उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम चला या कुछ सिक्योरिटी रीजन से रखा हुआ। ये चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाने चाह रहा हूँ मैं, बहुत ही शानदार। ऐसे लगता है जज्बा एक हिंदुस्तान की बोलते हैं ना, जब आप 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जब परेड देखते हो और हमारी जो झांकियाँ निकलती है तो उस समय इतना जोश आता है कि हमारी जो बोलते हैं ना भारतीय सेना और नौसेना और जो वायुसेना कितनी मजबूत है, और हमारे जो कंधे काफ़ी मजबूत हैं, और जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये काफ़ी है। दूसरा देख पा रही है हमारी मिसाइल है, पुराने ज़माने की जो मिसाइल थी, उसको मिसाइल को भी एक शोकेस के रूप में दिखाया गया है। इसके ऊपर लिखा है लेजर गाइडेड मिसाइल, यानी लेजर गाइडेड मिसाइल, इसको एक दिखाया गया है। ये हमारा समारिक का दुकान भी यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि दुकान भी है जिसमें कि जो आप परचेज़ कर सकते हो। आपका जो एयरफोर्स के जो हो रहता है ना, हर चीज़ आपको मिलेगी इसमें। एक बार हम शो करना चाहते हैं आपको, इसमें डायग्राम के लिए बैज वगैरह जो हैं ऑफिसर्स के, वो इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे आप एयरफोर्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे पूरा लेटेस्ट मॉडल के बच्चों के लिए डेमो के लिए हमारी वो ये चीज़ें एक एक चीज़ रखी हुई है। तो इसमें एक शॉप है, उसमें भी आप आराम से अपना एक याददाश्त के रूप में आप एक ले जा सकते हो, गिलास वगैरह इसमें, उसके बाद पर्स वगैरह और बैजेज वगैरह। तो यहाँ एक एक चीज़ मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाइए, एक एक चीज़ शो करिए, ठीक है। रिबन्स वगैरह और जो मेडल होते हैं वो चीज़ें एक एक यहाँ पे शो की गई हैं, ताकि कोई भी अपना याददाश्त के लिए। साथ में टी-शर्ट वगैरह भी आप ले सकते हो। साथ में मैं दिखाना चाहता हूँ जो पूरे बैज होते हैं ऑफिसर्स के बैग होते हैं, एयरफोर्स के हमारे बैज, वो मैगजीन होती है, वो मैगजीन भी आप परचेज कर सकते हो। एक रिकॉर्ड के लिए हमने बच्चों को बढ़ाने के लिए आप रख सकते हो। साथ में
आपकी जगुआर की बोलते हैं ना, मैं जो उस ऊपर एक वो लगाया गया, डेमो लगाया गया, उसके ऊपर प्राइस भी लिखा गया है। तो बहुत ही एक शानदार, मैं बोल सकता हूँ कि एक यहाँ पे एक दुकान भी है जो तो इसमें अपने बच्चों के लिए आप परचेज़ कर सकते हो।